हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से एक बार आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। प्लीज देखिए, आज आपके लिए मैं 12th क्लास के इंग्लिश पेपर का आपके लिए मैं पोइट्री कराने जा रहा हूं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू फॉर यू। और आज आपके लिए एक पोइट्री का पहला चैप्टर रहेगा, पहला पोइम है स्टेंजा आपके लिए। माई मदर एट 66, मेरी माँ 66 वर्षीय मेरी माँ। ये कमला दास इसकी पोइट्रेस है, इसकी कवित्री है कमला दास, जिनका जन्म हुआ है केरला में, मालाबार में जन्म हुआ है। 1934 में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने बहुत ही कविता लिखने में बहुत ही माहिर थी, बहुत अच्छी, और उनको बहुत अच्छा रुचि था उनको। ठीक है, तो बहुत अच्छा लिखा उन्होंने बच्चे। तो देखिए, समझिए, स्टैंजा मेरा फर्स्ट है। किस प्रकार से आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करने होते हैं, वहां पर आपके लिए दो दो नंबर के तीन आपके लिए क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो 6 नंबर का आपका स्टेंजा मिलेगा आपके लिए, दो दो नंबर के मिल सकते हैं, या आपके लिए जो भी है उसका पहले अर्थ समझना है, उसके बाद आपको आंसर फाइंड आउट निकालने हैं। ठीक है, करने हैं आपको। तो पहला मेरा स्टेंजा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स। ठीक है बच्चों, देखिए आराम से समझना, धीरज रख के, बिल्कुल हैव अ पेशेंस टू स्टार्ट दिस स्टेंजा। ओके, तो देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, मैं वाहन चला करके अपने माता पिता के साथ में निकलती हूँ। यहाँ पर तो पेरेंट्स उसने लिया है, तो उसने माता पिता के साथ में लिया है, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ पर अपनी दादी माँ के साथ में निकलती है कमला दास। जो पोइटेस है, वो कवित्री अपने माँ के साथ में, दादी माँ के साथ में यहाँ से रवाना होती है गाड़ी के चलाते हुए। ड्राइविंग यहाँ पर जो दिया गया है, वो ड्राइविंग यहाँ पर वाहन चलाना बताया गया है। होम, घर से निकलती है कोचीन के लिए, जो तमिलनाडु, चेन्नई कोचीन है, मद्रास जो वहां पर है केरल। तो उसमें लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, सुबह शुक्रवार की लास्ट, पिछले यानी जो पिछला शुक्रवार की शाम है, सुबह है सॉरी, उस सुबह को निकलती है वो यहाँ से और रवाना होती है दादी माँ के साथ में गाड़ी चला करके। आई शॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा। बिसाइड के बगल में, बिसाइड देखिए, बिसाइड और बिसाइड से दो वर्ड होते हैं। बिसाइड और बिसाइड्स दो वर्ड होते हैं, ये प्रीपोजिशन में प्रयोग होते हैं। बिसाइड होता है के पास, के समीप होता है। बिसाइड्स होता है के अलावा, के अतिरिक्त, के सिवाय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिसाइड मी, मैंने अपनी, आई सॉ माई मदर, मैंने अपनी दादी माँ की ओर देखा, माँ की ओर देखा। ठीक है, और उसने बिसाइड मी, जो मेरी बगल में बैठी हुई थी। डोज, ऊंग रही थी, झमाई ले रही थी, जो ऊंगते हैं, झमाई लेते हैं सोने के लिए। ओपन माउथ, जो खुले मुंह से, मुंह खुला करके झमाई ले रही थी। हर फेस, उनका चेहरा, एजन, भस्म की तरह। ठीक है, लाइक की तरह था, दैट ऑफ अ कॉर्प्स, मतलब क्या है, जो शव होता है, जो जल करके राख हो जाता है, उसकी तरह, एक भस्म की तरह उनका चेहरा बहुत ही काफी ऐसा पीला दिखाई दे रहा था, भस्म की तरह, सिलवटें पड़ा हुआ, कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा था उसको। ठीक है, तो अब क्या है, दोबारा समझ लीजिए, गाड़ी चला करके अपने माँ के साथ में घर से कोचीन के लिए रवाना होती है और पिछले शुक्रवार की सुबह को वहां से निकलती है। आई शॉ माई मदर, मैंने अपनी माँ की ओर देखा, मेरी बगल में बैठी हुई थी, बिसाइड मी। डोज ओपन माउथ, खुले मुंह से ऊँग रही थी। हर फेस, उनका चेहरा, एजन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, लाश की तरह, शव की तरह उनका चेहरा पीला दिख रहा था, भस्म की तरह लग रहा था। तो इस प्रकार से इसका अर्थ है। अब इसमें से क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे हम, क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन आएगा, हाउ विल पुट अप द क्वेश्चन इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, आपके बोर्ड एग्जाम पैटर्न में कैसे आएगा। फ्रॉम वेयर वाज द पोइट, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। कैसे आपको समझना है, कैसे निकालना होता है, आपको क्वेश्चन किस प्रकार से निकालना होता है। फ्रॉम वेयर वाज द पोइट ड्राइविंग एंड व्हेन, कवित्री जो थी वो कहां से गाड़ी चला करके जा रही थी और कब। तो ये मेरा क्वेश्चन है, कैसे। तो वह पहली लाइन में देखिए, पिछले शुक्रवार की सुबह को अपनी माँ के साथ में कोचीन के लिए घर से रवाना हुई थी। पहली दो लाइन में आपका आंसर पहले क्वेश्चन का निकलता है। ठीक है, तो द पोइट ड्राइविंग फ्रॉम हर पेरेंट्स होम टू कोचीन के लिए रवाना हुई लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को, अंतिम शुक्रवार को, कैसे भी कह सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज द पोइट्स मदर, कवित्री की माँ क्या थी, डूइंग, क्या कर रही थी, इन द व्हीकल, वाहन में। तो आप समझ सकते हैं, यहां पे डोज ओपन माउथड, अपने खुले मुंह से ऊंग रही थी, क्या कर रही थी, ऊंग रही थी, तो झमाई ले रही थी। हर माउथ वाज सिटिंग, हर मदर वाज, हर मदर वाज सिटिंग
उसकी माँ बैठी हुई थी बिसाइड हर, उसकी बगल में। सी वाज डोजिंग, वो ऊँग रही थी। हर माउथ, अपने वाज ओपन, उनका चेहरा जो था, उनका मुंह था, वो खुला हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है हाउ वाज द फेस द पोइट्स मदर लुकिंग लाइक, कवित्री की माँ का चेहरा किस प्रकार का लग रहा था? तो कैसा लग रहा था? हर मदर्स फेस, उसकी माँ का चेहरा, वाज एजन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स। लास्ट वाली लाइन जो है आपकी हर फेस से लेकर के अंतिम लाइन आपकी इस आंसर में आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन निकाले जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो बहुत पहले, सबसे पहले आप पहले स्टेंजा को पढ़ना है, रीड केयरफुली योर फर्स्ट, आपको स्टेंजा पढ़ना है, उसके बाद आफ्टर देन यू फाइंड आउट द आंसर क्लियरली। ओके, तो अभी अभी देखिए, मैं अभी दूसरा सेंटेंस स्टेंजा कराने जा रहा हूं, उसके क्वेश्चन के आंसर कैसे निकालते हैं फिर भी देखना आप। ठीक है, हाँ, तो मेरा दूसरा स्टेंजा है आपके लिए। देखिए बच्चों, पेन एंड रियलाइज्ड विद लॉ दैट, कष्ट उसने महसूस किया, अनुभव किया उसने, विद दैट इसके साथ, सी वाज एज ओल्ड एज, वह इतनी वृद्ध हो गई थी जितनी के, एज यानी याद रखना ये पॉजिटिव डिग्री में आता है आपका। पॉजिटिव डिग्री में डिग्री होती है तीन प्रकार से आपको व्यक्त कराई जाती हैं, आपको सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो आप इसमें पॉजिटिव डिग्री में दो प्रकार के आते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में सो एडजेक्टिव एज आता है, और अफर्मेटिव सेंटेंस में आपके लिए एज एडजेक्टिव एज आता है। प्लीज याद रखना इस चीज को विशेषकर। ठीक है, तो वह इतनी वृद्ध हो गई थी जितना कि सी लुक्ड, वह दिखती थी, बट लेकिन सून शीघ्र ही, पुट दैट थॉट अवे, पुट अवे यहां से एक साथ लेंगे तो त्याग दिए, दूर कर दिए। दैट थॉट मतलब वह विचार उसने शीघ्र ही दूर कर दिया, अपने से दूर कर दिया। ठीक है, तो इसको दोबारा से समझ लीजिए। पेन, कष्ट और रियलाइज्ड, उसने अनुभव किया, विद दैट इसके साथ के वह वृद्ध हो गई थी। सी वाज एज ओल्ड एज सी, वह इतनी वृद्ध हो गई थी जितनी की सी लुक्ड, वो लगती थी, बट लेकिन सून शीघ्र ही, पुट अवे उसने त्याग दिए, दैट थॉट्स उसने यह विचार त्याग दिए। ठीक है, तो उसने ऐसे विचार त्याग दिए कि वो लगती थी ऐसे। इसका आंसर क्वेश्चन है पहला मेरा कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएम एंड अ पोइट। आपको पोएम का नाम लेना है, कविता का नाम लिखना है, एंड कवि का नाम लिखना है। इस जगह पे आपने, चाहे वो पहले स्टेंजा में आ सकता था, चाहे वो बाद वाले स्टेंजा में आ सकता है, हर स्टेंजा के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि, इसको प्लीज ध्यान रखना कि पोएम का नाम लिख के चलना, याद करके चलना, और उसका कवि का नाम याद करके चलना। ठीक है, जैसे ये कमला दास ने लिखा है तो इसको याद करके चलना। आप प्लीज डू नॉट फॉरगेट द बोथ वर्ड्स। कौन कौन से? एक तो इसके पोइम का नाम और एक उसके कवि का नाम, राइट? तो ठीक है, उसके साथ साथ पहला क्वेश्चन हो गया व्हाट इज द नेम ऑफ द पोइम। तो पोइम क्या लिखेंगे? द नेम ऑफ द पोइम इज माय मदर एट 66 एंड पोइट इज कमला दास। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या फिर इस तरीके से अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो दूसरे तरीका भी है मेरे पास। दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, दिस स्टेंजा हैज बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। आपका पोइम का नाम लिखना है माय मदर एट 66 एंड इट्स कंपोज्ड बाई, इट्स कंपोज्ड बाई, रिटन मत लिखना। ठीक है, तो कंपोज्ड लिख सकते हैं इसमें। ओके, तो कंपोज्ड बाई कमला दास, ये किसने लिखा है? कमला दास के द्वारा उद्धृत है। ओके, तो ये उसमें आंसर हो जाएगा। कैसे? द नेम ऑफ पोएम इज माय मदर एट 66 एंड द पोइट इज कमला दास। ठीक है, आप कमला दास लिख करके कर देना। ठीक है, मेरा दूसरा क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट डिड द पोइट रियलाइज आफ्टर सीइंग हर मदर्स फेस। उस कवि ने अपनी मां का चेहरा देखने के बाद उसने क्या अनुभव किया, क्या महसूस किया, उसने रियलाइज क्या किया? तो उसने क्या, सी नोटिस्ड, उसे जानकारी हुई, उसे यह मालूम हुआ दैट की हर मदर हैड बिकम ओल्ड, कि उसकी मां अब वृद्ध हो गई थी। ये उसको यह जानकारी हो गई कि अब मेरी मां वृद्ध हो गई, अब ये भैया इतनी वृद्ध है कि जाने वाली है। सी लुक्ड सो ओल्ड, वह दिखने में काफी इतनी वृद्ध लगती थी, दैट इट कुड बी आइडेंटिफाइड, जिसे पहचाना जा सकता था, फ्रॉम हर फेस, उसके चेहरे से, अपनी दादी मां के चेहरे से पहचाना जा सकता था, दिखाई पड़ रहा था, साफ नजर आ रहा था।
मेरा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट पुट अवे? कवित्री ने क्या त्याग दिया, क्या दूर कर दिया? तो कवित्री ने क्या दूर किया था? द पोएट पुट, देखिए फिर यहां पर दिया है दोज थॉट्स, उसने उन विचारों को दूर कर दिया। पुट अवे, पुट अवे माने दूर कर दिया, ठीक है, डिस्टेंस बना दी उनसे, विचारों से। फ्रॉम हर, उससे, कि टू मेक हर सेल्फ पॉजिटिव, अपने आप को सकारात्मक बनाने के लिए, पॉजिटिव बनाने के लिए ऐसा उसने किया था, इसलिए उसने वो विचार त्याग दिए थे। इसलिए आपके लिए लैंग्वेज इतनी इजी बनाई है ताकि आप अच्छे तरीके से समझ सकें, इसलिए मैंने ऐसा किया है। और मैं लिखता हूं तब इसे समझाता हूं, ठीक है। तो अभी मेरा नेक्स्ट और देख लीजिए, एक और स्टेंजा मैं अभी और समझाता हूं। वन मोर स्टेंजा, आई एक्सप्लेन यू बेटरली, ठीक है। चलो मैं समझाता हूं अभी। हाँ तो बच्चों, मेरा नेक्स्ट स्टेंजा है थर्ड आपके लिए। ये आपको मैं अर्थ भी समझा रहा हूं, ठीक है, इंग्लिश टू इंग्लिश भी समझा रहा हूं, इंग्लिश टू हिंदी भी समझा रहा हूं। आप अच्छे तरीके से अपनी लैंग्वेज में इसको यानी क्या है डबिंग कर लीजिए ताकि आप समझ सकें अच्छे तरीके से। वो आपकी लैंग्वेज के ऊपर है, आप कौन सी क्षेत्रीय भाषा, देखो बच्चा अधिकांश क्षेत्रीय भाषा जिस भाषा में वो बच्चा रहता है, जिस माहौल में रहता है, उसी लैंग्वेज को वो पकड़ने का प्रयास करता है, उसी को पकड़ता है बेहतर तरीके से। तो आपकी लैंग्वेज अपने अनुसार देख लीजिए। मैं देखो आपको समझा रहा हूं। एंड लुक्ड आउट एट यंग, उसने कम उम्र के क्या देखे? ट्रीज स्प्रिंटिंग, पेड़ों को देखा, कम उम्र वाले पेड़ों को देखा, छोटे छोटे जो वृक्ष हो रखे थे, पेड़ थे जो सड़क के किनारे पर जो उसको दिखाई दे पड़ रहे थे कभी कवित्री को। स्प्रिंटिंग, पीछे वाहन की ओर दौड़ते हुए, वाहन की ओर पीछे दौड़ते हुए उसको दिख रहे थे। द मैरी, प्रसन्नचित होता है, मैरी चिल्ड्रन, प्रसन्नचित बच्चे, मुस्कुराते हुए बच्चे, स्पेलिंग, निकलते आ रहे थे, आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से बाहर निकलते हुए आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट, लेकिन इसके पश्चात एयरपोर्ट, एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जांच पड़ताल, चेकिंग के जो सिक्योरिटी सुरक्षा की जो जांच हो रही थी, वहां उसके पश्चात स्टैंडिंग, खड़े होकर, अ फ्यू, कुछ यार्ड्स, गज, यानी क्या यार्ड्स हो गए गज, अवे, कुछ गज की दूरी पर खड़े होने के पश्चात वहां उसने क्या किया? आई लुक्ड अगेन एट हर, कवित्री ने, आई मतलब जो कवित्री के लिए रेफर किया गया है यहां पर। तो यहां पर रेफर किया है, किसके लिए रिप्रेजेंट करता है? आई किसको करता है रिप्रेजेंट? कवित्री को करता है, पोइट को करता है, ठीक है। लुक्ड अगेन एट हर, उसने पुनः से अपनी मां की ओर देखा। सिक्योरिटी चेकिंग होने के पश्चात एयरपोर्ट पर उसने अपनी मां की ओर पुनः से देखा कि मां की ओर देख तो लूं कम से कम क्या हो रखा है। तो उसने देखा। पहला क्वेश्चन है मेरा, देखिए, व्हाट डिड द पोइट सी आउटसाइड द व्हीकल? उसने कवित्री ने वाहन के बाहर क्या देखा? क्या देखा? देखिए बच्चों, द पोइट लुक्ड आउटसाइड, कवित्री ने बाहर की ओर देखा, वेयर, जहां पर, सी ऑब्जर्व, जहां उसने ऑब्जर्व किया, ये जाना क्या? कि दी ट्रीज, द ट्रीज, जो पेड़ थे, विच वर रनिंग इन पोइट्स पोएटिक लैंग्वेज, जो पोइट की, कवित्री की भाषा में, जो बाहर बाहर की ओर दौड़ते हुए, वाहन के पीछे दौड़ते हुए उसे प्रतीत हो रहे थे, वो खुद अपनी लैंग्वेज में कह रही थी ऐसे कि बाहर की ओर दौड़ते हुए नजर आ रहे थे, जैसे घूमते हुए पीछे की ओर, वाहन की ओर, जैसे हम वाहन चलाते हैं तो हमें पीछे की ओर घूमते हुए आते हैं, ऐसे नजर आते हैं कि जैसे हमारे पीछे आते जा रहे हैं, है ना, ऐसा लगता है ना। तो वो फिजिक्स में ऐसा कारण आता है, ठीक है। तो वो ऐसा उसको लग रहा था, बट लेकिन एक्चुअली, लेकिन वास्तव में इट वाज एन इल्यूशन। इल्यूशन मींस होता है भ्रम। क्या होता है? ये भ्रम होता है। भ्रम मतलब आप कंफ्यूजन थी, ठीक है, कंफ्यूज था, वो उसका कंफ्यूजन था, उसके भ्रम था ऐसा, वो उसकी लैंग्वेज में था ऐसा, भाषा में था ऐसा, कहा गया था, वो कह रही थी ऐसा, लेकिन ये उसका भ्रम था। वो आते नहीं थे पीछे दौड़कर, वो अपनी जगह पर ही थे, लेकिन हम दूरी चल रहे थे, इस वजह से ऐसा लग रहा था। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड एट द एयरपोर्ट? हवाई अड्डे पर क्या हुआ था? क्या हुआ था हवाई अड्डे पर? फॉर आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के लिए, एट द एयरपोर्ट, हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी चेकिंग चल रही थी, सुरक्षा की जांच पड़ताल चल रही थी, ठीक है भैया। वॉज ओवर, जो वहां उसको खत्म हो गई थी, इतना ही तो हुआ था, खत्म करके फिर उसने अपनी मां की ओर देखा था, ठीक है। सी यू सून अम्मा जी, कुछ ऐसे भी बोला था। काफी पोएम बड़ी है तो उसमें बताया जा रहा है, तो उसको यही खत्म कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन को। व्हाट डिड द पोएट डू देन? तब कवित्री ने क्या किया? फिर कवित्री ने क्या किया वहां पर? द पोएट वांटेड टू सी हर मदर्स फेस अगेन, कवित्री अपने मां के चेहरे की ओर दोबारा से देखना चाहती थी, तो उसने ऐसा किया भी था, उसने देखा। ये रहे आपके क्वेश्चन आंसर्स। आपको पहले स्टैंजा पढ़ना है, उसका अर्थ निकालना है, फिर अपने लैंग्वेज में उसको समझ लीजिए, फिर आपका आंसर अपने आप निकल आएगा।
ठीक है, तो इस प्रकार से ये हुए बच्चों आपके क्वेश्चन से आंसर निकालना। ठीक है, तो आप कैसा रहा? अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करके बताइए और मुझे कमेंट करके बताइए ताकि मैं और भी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करा सकूं। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू फॉर मोर वॉचिंग योर वीडियोस। थैंक यू, अ लॉट ऑफ थैंक यू।